दोस्तों, चिंतपूर्णी माता रानी चिंता दूर करती है, अपने सच्चे भक्तों की झोली में खुशियां भरती हैं। ऐसा माना जाता है कि आप चिंतपूर्णी मां के दर्शन करते हैं तो आपकी सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं। चिंतपूर्णी एक प्रमुख तीर्थ स्थल है और 51 शक्तिपीठों में से एक है, जहां पूरे भारत से हजारों लोग मां के सामने अपनी प्रार्थना करते हैं और मां उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। ऊना जिले में स्थित प्रसिद्ध धार्मिक स्थल चिंतपूर्णी का अपना ही महत्व है। चिंतपूर्णी देवी मां, जिन्हें छिन्नमस्तिका भी कहा जाता है। छिन्नमस्तिका का अर्थ है एक देवी जो बिना सर के है। कहा जाता है कि यहाँ माता सती के पवित्र पांव गिरे थे। यहाँ पर वर्ष में 3 बार मेले लगते हैं। पहला चैत्र मास के नवरात्रों में, दूसरा श्रावण मास के नवरात्रों में, तीसरा अश्विन मास के नवरात्रों में। नवरात्रों में यहाँ श्रद्धालुओं की काफी भीड़ लगी रहती है। मंदिर का इतिहास इस प्रकार से है। प्राचीन कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि 14वीं शताब्दी में माईदास नामक दुर्गा भक्त ने इस स्थान की खोज की थी। माईदास का जन्म अठूर गांव, रियासत पटियाला में हुआ था। माईदास जी के 2 बड़े भाई थे, दुर्गादास व देवीदास। माईदास का अधिकतर समय पूजा पाठ में ही व्यतीत होता था, इसलिए वह परिवार के कार्यों में हाथ नहीं बंटा पाते थे। इसलिए भाइयों ने माईदास जी को परिवार से अलग कर दिया। माईदास जी ने अपना समय पूजा पाठ व दुर्गा भक्ति में व्यतीत करना जारी रखा। एक दिन माईदास जी अपने ससुराल जा रहे थे। रास्ते में एक वट वृक्ष के नीचे आराम करने बैठ गए। इसी वट वृक्ष के नीचे आजकल दुर्गा भगवती जी का मंदिर है। वहां घना जंगल था। तब इस जगह का नाम छपरहो था, जिसे आजकल चिंतपूर्णी कहते हैं। थकावट के कारण माईदास जी की आंख लग गई और स्वप्न में उन्हें दिव्य तेजस्वी कन्या के दर्शन हुए, जो उन्हें कह रही थी कि माईदास, इसी वट वृक्ष के नीचे बीच में मेरी पिंडी बनाकर उसकी पूजा करो, तुम्हारे सब दुख दूर होंगे। माईदास को कुछ समझ में नहीं आया और वह ससुराल चले गए। ससुराल से वापस आते समय उसी स्थान पर माईदास जी के कदम फिर रुक गए। उन्हें आगे कुछ न दिखाई दिया। वह फिर उसी वटवृक्ष के नीचे बैठ गए और स्तुति करने लगे। उन्होंने मन ही मन प्रार्थना की कि हे दुर्गा मां, यदि मैंने सच्चे मन से आपकी उपासना की है तो दर्शन देकर मुझे आदेश दो। बार बार स्मृति करने पर उन्हें सिंहवाहिनी दुर्गा मां के दर्शन हुए। देवी ने कहा कि मैं उस वट वृक्ष के नीचे चिरकाल से विराजमान हूं। लोग यवनों के आक्रमण तथा अत्याचारों के कारण मुझे भूल गए हैं। तुम मेरे परम भक्त हो, अतः यहाँ रहकर मेरी आराधना करो। यहाँ तुम्हारे वंश की रक्षा मैं स्वयं करूंगी। माईदास जी ने कहा कि मैं यहाँ पर रहकर कैसे आपकी आराधना करूंगा। यहाँ पर घने जंगल में ना तो पीने योग्य पानी है और ना ही रहने योग्य उपयुक्त स्थान। माँ दुर्गा ने कहा कि मैं तुमको निर्भय दान देती हूँ कि तुम किसी भी स्थान पर जाकर कोई भी शिला उखाड़ो, वहां से जल निकल आएगा। इसी जल से तुम मेरी पूजा करना। आज इसी वट वृक्ष के नीचे माँ चिंतपूर्णी का भव्य मंदिर है और वह शिला भी मंदिर में रखी हुई है। जिस स्थान पर जल निकला था वहां आज सुंदर तालाब है। आज भी उसी स्थान से जल निकालकर माता का अभिषेक किया जाता है। पुराणों के अनुसार यह स्थान 4 महारुद्र के मध्य स्थित है। एक ओर कालेश्वर महादेव, दूसरी ओर शिववाड़ी, तीसरी ओर नारायण महादेव, चौथी ओर मुचकंद महादेव हैं। मार्कंडे पुराण के अनुसार ऐसा विश्वास किया जाता है कि सती चंडी की सभी दुष्टों पर विजय के उपरांत उनके 2 शिष्यों अजय और विजय ने सती से अपने खून की प्यास बुझाने की प्रार्थना की थी। यह सुनकर सती चंडी ने अपना मस्तक छिन्न कर लिया, इसलिए सती का नाम छिन्नमस्तिका पड़ा। दोस्तों, जिस भी व्यक्ति के जीवन में सुख,
धन और संपत्ति का अभाव है, उनके दुख मां चिंतपूर्णी दूर कर देती हैं। इस मंदिर की इतनी मान्यता है कि भक्त दूर दूर से अपनी समस्याएं लेकर मां के पास आते हैं। अगर आप भी किसी चिंता परेशानी से जूझ रहे हैं तो मां के दर्शन करने अवश्य जाएं। मां आपकी सारी चिंताएं दूर कर लेंगी। जय माता दी। अगर आपको आज का ये प्रसंग, ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। नमस्कार।